हम लोग साथ रहा करते थे। वो 2 साल से उन्हें इंटर्न ऑड बैच में डाल दिया गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और वो लोग रोज़ एडमिन में जाते थे एग्ज़ाम के लिए पूछने, एग्ज़ाम करवाने के लिए, लेकिन उनको कोई जवाब नहीं मिलता था। सामने से पैसों की माँग की जाती थी, कभी उनकी बात नहीं सुनी जाती थी। बस इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और रोज़ यही बोला करती थी कि अब हमारे फ्यूचर का क्या होगा? हम इन लोगों ने हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया है। आखिरी बार बस हम बाहर गए हुए थे, हम रूम पर आए और उसने मुझे बस यही बोला कि ऊपर कुछ किताबें बची हैं, मैं वो लेने जा रही हूँ और फिर वो ऊपर चली गई। तो उसके बाद कोई बात नहीं हुई हमारी। मांग यही है कि जब तक जो 2 लोगों का नाम सुसाइड नोट में है, उनका अरेस्ट नहीं होता है, तब तक यहाँ से बॉडी नहीं हिलेगी और यहाँ से एक भी बच्चा नहीं हिलेगा। मेरा नाम श्रीकांत है। श्वेता जो है ये मेरी कजन सिस्टर है। हम डोडा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और ये जो श्वेता है ये हमारे यहाँ पे BDS का फाइनल कोर्स चल रहा था इसका, पैसिफिक कॉलेज एंड डेंटल हॉस्पिटल में। हमें कल सुबह फोन आता है कि ऐसे ऐसे हो गया है जी, तो वहाँ से हमें बच्चों के साथ हमने कांटेक्ट किया तो एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने साफ तौर पर कॉलेज प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पर्टिकुलरली भागवत सर और नैनी मैम पे पर्टिकुलर उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि उन्होंने मेंटली टॉर्चर किया है, फीस को लेके टॉर्चर करते थे। हालांकि इसकी गवर्नमेंट सिलेक्शन थी। गवर्नमेंट सिलेक्शन जब बच्चे की होती है तो वो जो स्कॉलरशिप का पैसा है वो गवर्नमेंट देती है, ना कि बच्चा। लेकिन यहाँ पे बच्चे से डिमांड की जाती है, पेरेंट्स को तंग किया जाता है। अगर जो बच्चा टाइम पे फी देगा उसको निकाल लेते हैं, उसको एग्जाम देने देते हैं और जो एग्जाम नहीं देगा उसको बच्चे को शॉर्टेज में डाला जाता है और उसको एग्जाम देने नहीं दिया जाता है। एक नया बैच जो है वो क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से बच्ची इतनी मेंटली हरास हो गई, इतना मेंटली टॉर्चर उसको सहना पड़ा कि उसने ऐसा कदम उठाया और उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि साथ में उसने सुसाइड नोट में ये भी लिखा है कि कुछ बच्चे तो कभी कॉलेज आए नहीं, मुंह भी नहीं दिखाया, लेकिन उन्होंने पैसा दिया, उनको एग्जाम देने भी दिया गया, उनको कोई शॉर्टेज नहीं निकाली गई। हालांकि इसकी कोई शॉर्टेज नहीं थी, इसकी शॉर्टेज निकाली गई, इसको एग्जाम देने नहीं दिया गया। हम चाहते हैं कि एक फेयर इंक्वायरी हो। कॉलेज प्रशासन ने क्या इंक्वायरी की? कोई इंक्वायरी अभी तक नहीं दिखी है सामने। FIR रजिस्टर हो और अगर वो दोषी हैं, एक फेयर इंक्वायरी हो और दोषी हैं तो उनको सख्त से सख्त सजा हो। फिलहाल अभी तो ऑन द बेसिस ऑफ जो एविडेंसेस हैं उसके बेसिस पे उसको अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन वो खुलेआम घूम रहे हैं। कोई अभी तक इंक्वायरी नहीं हुई है, कोई अरेस्ट क्यों नहीं किया गया है? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका अरेस्ट हो, तब तक हम यहाँ से डेड बॉडी लेके नहीं जाएंगे। परिवार में साथ में कौन कौन आया है? परिवार में साथ आए हैं, उसके लड़की के पापा आए हैं, उनका मामा है और उनका दूसरा एक कजन आया हुआ है। हम सारे साथ आए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द इस पे कार्रवाई हो और उनकी अरेस्ट हो जल्द से जल्द। फैमिली में कौन कौन है? घर के फैमिली में इसके मदर हैं, मदर के साथ एक छोटा ब्रदर है और एक छोटी सिस्टर है।